Success comes in various forms and it's not magic. It takes years of hard work, dedication and even a lot of actions and behavior. And aaj at Udaipur Colors we are in conversation with Mr. Sunil S. Ladda, a very well established architect, and his company's name is Workspace Design Studio. Sunil sir, everybody wants to know कि आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई? जैसे कार की जर्नी स्टार्ट करते तो कैसे खर 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 करके होती है, एकदम स्मूथ नहीं होता है ना. सिमिलरली माई जर्नी ऑल्सो वॉज लाइक दिस. एज सून एज आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज देन मैंने सोचा मैं कहीं नौकरी नहीं करूँगा एंड आई स्टार्टेड माई ऑफिस इन गैरेज के ऊपर का कमरे में. एंड शुरू में कोई क्लाइंट नहीं थे तो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज के वी मतलब मैं और मैंने एक एम्प्लॉयर रखा था. सो दैट वाज माय फर्स्ट एम्प्लॉय. तो हमारा ऑफिस का टाइम होता था सुबह 6 से 2. कैन यू इमेजिन दैट, 6 से 2. ओके. और बाकी टाइम में मैं बाज़ार में घूमता था, रबड़ता था इज़ द राइट वर्ड, मेवाड़ी में बोलेंगे. ओके. एंड दैट वे आई केप्ट ऑन showing my presence in the market, and it took almost like 2 months to get the first project, and then it has been rolling the way your camera is rolling now. So Sunil ji, it's such a beautiful office, wonderfully designed. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतने beautiful office के पीछे idea और thought क्या था? Okay madam, this is a very small plot. Okay, 1249 square feet to be precise. और उसमें हमको almost like 35 लोगों का जगह निकालना था. प्लस एक आर्किटेक्ट के हमेशा सपने होते हैं कि हमको हमारी पसंद का कभी कुछ करने मिल जाए, लाइक विथ फुल फ्रीडम. तो व्हाट बेस्ट हो सकता है कि हम खुद ही इसके क्लाइंट हैं. ठीक है. सो वी डिज़ाइन दिस ऑफिस इन सच अ वे कि यहाँ पर खूब सारा लाइट, वेंटिलेशन, यू कैन सी देयर इज़ अ कोर्टयार्ड, ग्रीनरी. नेचर का हर वो एलिमेंट है जो एक स्पेस को ज़िंदा बनाता है, और इसीलिए हमने ये स्पेस ऐसा बनाया है. और छोटा जगह है तो हमने क्या किया है कि इसको स्प्लिट लेवल में बनाया है, सो दैट द वॉल्यूम इज़ ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स. वेरेवर यू सी आपको 1.5 गुना जगह दिखता है. तो ये 1000 स्क्वायर फीट में भी आपको ऐसा लगता है कि ये करीबन 2000-2500, क्लाइंट बोलते हैं ऐसे 2500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है क्या आपका, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो इट इज़ डिज़ाइन विथ लॉट ऑफ स्पिरिट, सोल डाल के हमने इसको डिज़ाइन किया एंड विद लॉट ऑफ नेचर इन टू इट. दैट्स वाई वी डोंट यूज इलेक्ट्रिसिटी. एंड अभी तो लाइट लग रहा है बिकॉज इट्स शेडो आउटसाइड, बादल है तो, अदरवाइज वी डोंट नीड लाइट एनीवेयर. So this is what it is all about. So you're going to show me the entire office? Yes, yes, please. Welcome. Welcome to Design Studio. So welcome to studio. Thank you, thank you. So Sunil sir, you have been in the industry for 23 years. Yes. So मैं जानना चाहती हूँ आप किस तरीके के projects करते हैं? Okay, so we are majorly into residences and hospitality today. But I have done projects like पावर प्लांट का कंट्रोल सेंटर पूरा बनाया जो 60-70 हज़ार स्क्वायर फीट का था. देन वी डिड हॉस्पिटल्स, वी डिड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, वी डिड स्कूल्स, यू नेम इट एंड वी हैव डन इट. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग भी किया हुआ है. तो हमने एक ब्लास्ट प्रूफ बिल्डिंग्स भी किया हुआ है विच इज़ वेरी रेयर. तो वी आर स्पेशलिस्ट इन दैट ऑल्सो. सो एक पूरा बड़ा बास्केट है जिसके अंदर हम सब डिज़ाइन कर सकते हैं. That is the USP we carry. But today we are more into hospitality and residential sector. Residential may be individual houses, not apartments. So this is what my profile is. And we are able to design so many types of buildings or so many types of spaces because हमारा एक factor बहुत strong है which is empathy. So we get into the client's shoes and then try to understand, to see, we try to see that इशू एंड एड्रेस इट. तो हम कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं आपके, इनफैक्ट कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं. दैट इज़ द यूएसपी वी कैरी. सो सुनील जी, आई वांटेड टू आस्क कि जब भी आप कोई क्लाइंट के लिए कोई डिज़ाइन करते हैं तो व्हाट आर दोज थिंग्स जो आप हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं? सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ एम्पैथी. लाइक वी हैव टू गेट इनटू द क्लाइंट शू टू अंडरस्टैंड कि वेदर व्हाट ही इज़ आस्किंग फॉर इज़ राइट और रॉन्ग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वी जस्ट डोंट फॉलो द क्लाइंट एज इट इज़. उन्होंने बोला हमको होम थिएटर लगाना है, लेकिन मैं बोलूँगा होम थिएटर की आपको ज़रूरत ही नहीं है. व्हाई यू नीड दैट? ऐसा फॉर एग्जांपल. सो फर्स्ट इज़ दैट. सेकंड इज़ रिस्पेक्ट टू क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स. लाइक एज ऑड एज काउच शेड, एज ऑड एज इट इज़ नॉट ऑड नाउ डेज, इट इज़ लाइक वास्तु है ना. सो वी टेक इट एज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट.
सो उसको एड्रेस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज द होल थिंग गोज फॉर अ टॉस, राइट? सो बाय डिफॉल्ट दीज थिंग्स आर देयर इन ऑल आवर डिजाइंस एंड देन वी गो टू द ड्राइंग बोर्ड, वहाँ से स्केचिंग से स्टार्ट करते हैं एंड व्हेन वी स्टार्ट स्केचिंग द कॉन्सेप्ट्स देन इट गोज टू द computers. Please. Thank you. Then it goes to AutoCAD, and then AutoCAD say it goes to 3D Max, and then finally we show a visualization to the client. Please tell us. So this is how what the process is. It looks very like straight line में 3 सेकंड का process है, ऐसा नहीं है. Okay. There's a lot of effort which goes into first level, which is understanding the client's requirement. बहुत important है. There will be many points which client would ask, like ओके लाइक कि प्लॉट तो छोटा है लेकिन उनको वाइट हाउस जैसा बिल्डिंग चाहिए, हर क्लाइंट को स्विमिंग पूल चाहिए, है ना? तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी डोंट जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज़ कि आपने बोला है हमने आपको परोस के दे दिया, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट. ओके, वी विल ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ योर एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज़. ओके, हम आपको बताएंगे कि स्विमिंग पूल मत रखिए, उस पैसे में आप एक अच्छा 5 स्टार होटल में यू कैन गो फॉर योर लाइफ टाइम, है ना? वाई वेस्ट दैट मनी? बिकॉज उनको नहीं पता है कि उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है. वो कैपेक्स देखते हैं, कैपिटल कॉस्ट क्या, अभी तो इतना ही पैसा लग रहा है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है. बट नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो, दैट वी हैव टू मेक द क्लाइंट अंडरस्टैंड कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, वो मैं समझाऊंगा. ओके, एंड देन इट्स प्रीटी सिंपल. द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी टफ एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज एक्चुअली. So in other words, Sunil ji, can I say कि इसी तरह एक client का vision reality में convert होता है? In a way, yes. And as I said, a lot of effort goes in, and that's why a whole team works towards it. It is not just me. I am only the face. But background में there are many people working towards it, and then we make it happen. तो जब आप ये डिज़ाइन कर रहे होते हैं विथ योर टीम, व्हेन डू यू गेट दैट फीलिंग दैट दिस इज इट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द क्लाइंट वांटेड एंड वी हैव गिवन हिम दैट? इट इज़ माय एक्सपीरियंस कि नॉर्मली जो फर्स्ट डिज़ाइन बनता है वो आखिरी में क्लिक करता है. बट देन वी आर इन दिस, वी हैव दिस फिलोसॉफी, कह सकते हैं कि वन इज़ नॉट इनफ. ओके, सो वी वुड लाइक टू, वी विल गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस, नॉट टू कन्फ्यूज द क्लाइंट. ओके, ऐसा भी ब्लेम लगता है बहुत बार कि यू आर कन्फ्यूजिंग अस. नो, इट इज़ नॉट टू कन्फ्यूज. इट इज़ लाइक आई नीड टू गिव ऑल पॉसिबल ऑप्शंस टू माई क्लाइंट. तो कल को उनको ये नहीं लगेगा कि मैं ये चीज़ कर सकता तो ये बताया नहीं मेरे आर्किटेक्ट ने. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. वी वुड प्रेजेंट ऑल द ऑप्शंस, देन विल गिव अ स्मॉल परसेप्चुअल इवैल्यूएशन. व्हाट इज़ परसेप्चुअल इवैल्यूएशन इज़ कि क्लाइंट को कन्फ्यूज़ नहीं करना. क्लाइंट को हम एक चार्ट बनाएंगे कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा है, इसमें एस्थेटिक्स ज़्यादा बेटर है, ये इजीली बनेगा, इसमें टाइम कम लगेगा. तो वो सब एक फैक्टर्स देके विल गिव आवर चॉइस कि आप ये कर सकते हैं. सो दैट वे इट बिकम्स ईजियर फॉर अ क्लाइंट टू एक्सेप्ट वन ऑप्शन एंड देन वी गो एट. सो दिस इज व्हाट द फिलोसॉफी इज. वीन बीन फॉलोइंग दिस फॉर स्पेशली फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स. वी फॉलो दिस. लोकल में तो हम नहीं कर पाते बिकॉज क्लाइंट बाय वर्ड ऑफ माउथ ही आते हैं हमारे पास में, तो दे ट्रस्ट अस. बट ओवरसीज एंड बियॉन्ड दिस स्मॉल वर्ल्ड ऑफ आर्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमको ये करना पड़ता है सो दैट दे नो के वी हैव हायर्ड द राइट पर्सन इवन दो ही इज़ फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, बट वो टक्कर का आदमी है ऐसे. सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई वी गिव मेनी ऑप्शंस एंड दिस इज व्हाट वी फॉलो. हर सर्विस इंडस्ट्री में इंटरनेट गुरुज बहुत ज़्यादा है. सो सुनील जी, क्या आर्किटेक्चर फील्ड में भी इंटरनेट गुरुज है? वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट एन आर्किटेक्ट इज फेसिंग टुडे. ओके, all clients, all means ALL, all मतलब all across. okay, and I'm sure ये सबके साथ प्रॉब्लम है. the client today comes with a mobile और इसमें एक स्क्रीन होती है जो उनके बेटे या बेटी ने शेयर किया होता है या खुद ही ढूंढा होता है, सो कॉल्ड गूगल, पिंटरेस्ट और ये सब वेबसाइट से, और ला के हमको बोलते हैं हमें ऐसा वाइट हाउस बनाना है, प्लॉट का साइज़ है 30 बाय 50. ठीक है. सो नाउ इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज टू ऑल ऑफ अस नाउ. और ये सबसे बड़ा मतलब हमको समझाने में बहुत मेहनत लगता है. जितना डिज़ाइन में मेहनत नहीं लगता उतना उनको समझाने में लग जाता है कि दिस इज़ नॉट व्हाट बिलोंग्स टू दिस प्लेस. सबसे पहले ओके, इतना मोल्डिंग्स होगा, इतने जाले जम जाएंगे, उसको कैसे, हाउ विल यू मेंटेन. आप यूएस जाके देखिए कि वहाँ पर मिट्टी नहीं होती है, हमारे यहाँ पर मिट्टी है, तो वो कैसे जमेगा वो सेम डिज़ाइन, हाउ कैन यू हैव इट हियर.
सो बहुत मेहनत लगता है. सो येस, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम टू अस, एंड फॉर दैट रीज़न हम बहुत रेजिस्ट करते हैं, बहुत समझाते हैं क्लाइंट को. वन मोर वेरी स्पेशल थिंग आई वुड से, एज फार एज आवर ऑफिस इज कंसर्न, वी हैव बैंड ऑल गूगल इमेजेस स्पेशली फॉर डिज़ाइन सेक. हमने ऑफिस में गूगल का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है. वी डू नॉट टेक एनी इंस्पिरेशंस, एनी रेफरेंसेस एज फार एज डिज़ाइन इज कंसर्न. वी आर ओरिजिनल टू द कोर, एंड ये हम हाईलाइट करके बोलना चाहते हैं. When we design for somebody like you, it belongs to you. It is designed for you. It is not cut copy paste गूगल से उठाया डाल दिया. So ये इंटरनेट को हमने बाहर कर रखा है. इंटरनेट सिर्फ हम इसी में इस्तेमाल करते हैं कि हमको किसी वेंडर को ढूंढना है, कोई प्रोडक्ट ढूंढना है या कुछ सोशल नेटवर्किंग करना है. उसके अलावा हमको गूगल का इस्तेमाल नहीं करना है. न करते हैं, न करने देते हैं. क्लाइंट का भी हाथ पकड़ लेते हैं एक दो बार तो कि नहीं, आपको नहीं करना है. दिस इज नॉट. So yes, it's a big problem. I believe every consultant, not just architecture, every consultant is facing this today. Anybody in the service industry. Yes. हर इंडस्ट्री के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो आपके फील्ड के क्या चैलेंजेस हैं सुनील जी? सबसे बड़ा चैलेंज इज़ टीम बिल्डिंग. ओके, आप बिजनेस फैलाते जाएंगे एंड लेकिन अगर आपके पास टीम नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा. प्लस वी आर इन अ स्मॉल टाउन, सो इट बिकम्स अ बिग इशू. So now what we have done is we have groomed our people so well कि they are actually the front face many a times. However, design concept और सब तो मेरे से आता है, but they handle it well. And I am pretty sure कि if you ask them, they are going to reply in a better way क्योंकि they face the music nowadays. ठीक है? So just talk to them once. क्लाइंट हमारे पास उनके एक बेसिक आइडिया से फ़ोटोज़ और ये सब गूगल से लेकर के आते हैं और उन्हें एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही चाहिए होता है. जब हम अपना डिज़ाइन भी प्रपोज करते हैं तो दे आर लाइक, नहीं, हमने तो वहाँ पे ये देखा है, हमें वैसा का वैसा ही चाहिए. ऑन साइट जो हमारा डिज़ाइन है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, तो हमें ऑन साइट ही उसका सल्यूशन निकालना पड़ता है, और जो कि हमें वहीं पे ऑन साइट क्लाइंट को और वेंडर को दोनों को समझाना पड़ता है. डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स है, नेशनल इंटरनेशनल, और उसमें सभी चैलेंजेस के लिए हम तैयार हैं. हमारे पास सब सुविधाएं हैं और हम उसको अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और फेस करके उससे बाहर निकलते हैं, अच्छा काम करते हैं. सुनील जी, आई रियली वांट टू आस्क दिस, थोड़ा पर्सनल है. मैं आपकी स्क्रीन पे ये बड़े अमेजिंग स्केचेस देख रही हूँ. मैं जानना चाहती हूँ क्या ये आप ही की क्रिएटिविटी है एंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे? मैडम, एज आर्किटेक्ट्स वी आर सपोज टू स्केच. ओके, ये डिजिटल रिवोल्यूशन ने क्या किया है, हमको सीधा ऑटोकैड पे घुसा दिया है. ये बीच का जो कॉलेज से लेके आज तक के सफ़र में स्केचिंग कहीं मिस हो गया. तो आई वॉज नॉट अ वेरी कीन स्केचर पहले भी. सो वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स इराना करके, एंड ही इज़ अ मल्टीप्लेक्स एक्सपर्ट, वन ऑफ द टॉप गाइज इन द वर्ल्ड, है ना. वो और एक मेरी सिस्टर है यूएस में. सो दे बोथ वांटेड मी टू स्टार्ट स्केचिंग अगेन. Okay, and they said कि it is going to help you पक्के से in your profession also. So then I started sketching. तो पहले तो basic sketch करते थे, like only plans and all. But now I have started sketching in details and थोड़ा architectural sketching करते हैं. तो we try to understand पुराना local architecture का detailing, and that we try to incorporate in this our day-to-day design also. So this is my new latest passion now, and I am using this in my profession at a very good pace now, and I am also triggering my fellow colleagues और staff को भी मैं बहुत pressure डालता हूँ. So every Sunday we go at 6 o'clock for doing this urban sketching. So we are just 3 people right now with all my kids and all, but we are going to grow. So this actually helps us in design and detail of architecture. So this is something, An additional skill. yeah, it's an additional skill. So Sunil ji, I wanted to ask you this question कि 2 decades is a very long time and so many projects, शायद काउंट करना आपको फिगर याद नहीं होगा. So फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है? फेवरेट प्रोजेक्ट की बात करेंगे मैडम, लेट्स टेक अ वॉक. पहला प्रोजेक्ट तो हमारा सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट ही हमारा ये ऑफिस है जहाँ पर मैं आपको वॉक करवा रहा हूँ. ठीक है. सो बेसिकली इट टुक सो लॉन्ग to have our own office done. Okay, and it took almost 23 years after hopping through so many offices. हमने finally हमारा ऑफिस बनाया. So it's a very small place जो मैंने नीचे आपसे डिस्कस किया था कि बहुत छोटी जगह में हमने कुछ वंडर्स क्रिएट किए.
So this is something unique and it's very closer to heart, not just because we own this place, but because of the design. Okay. Then there are many projects which were, I mean, टाइम टू टाइम आपका वो चेंज होते जाता है फेवरेट, है ना. मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट अभी भी याद है, वो तब इतना फेवरेट था कि पूछे मत. आज थोड़ा सर पकड़ता हूँ मैंने ऐसा कैसे डिज़ाइन किया. दो माई क्लाइंट इज़ वेरी हैप्पी. ओके. लेटली हमको कुछ ऐसा वी डिड अवार्ड विनिंग होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, उनमें बैम्बूसा है, उनमें वाया लाखेला है, उनमें उदय मीडियन है. सो दीज आर, और जस्ता सज्जनगढ़ है. दीज आर फ्यू प्रोजेक्ट्स विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट. But then the favorites keep on changing and then we tend to find mistakes in our designs क्योंकि हम evolve होते जा रहे हैं. So it's a big canvas, very difficult to say which is the favorite one. Right now it is my office. So ये एक बड़ी ही interesting wall है सुनील जी. I really want to know about it. Archana ji, I'll show it to you. This is my road trip to London. Okay, from Udaipur we went to Ahmedabad, Jaipur होते हुए and crossed 15 countries to reach 14 countries to reach Netherlands, और यहाँ से हमने फेरी लिया and we reached London in 42 days. So it was one of its kind journeys in the world. Okay, not many people, मतलब मैं समझता हूँ 100, 150, 200 लोग ने भी नहीं किया होगा ये, है ना. So I am like 1/125 करोड़. So from an architectural point of view ये journey थी, or was it from a very avid traveler point of view? No, it was I love adventure travel. Okay, so I got an opportunity तो चला गया. But yes, travel helps in architectural understanding, developing architectural understanding for sure. Okay, उससे हमको different cultures जानने मिलते हैं, but डिटेलिंग जानने को मिलता है एज टू हाउ बिल्डिंग्स आर डन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल व्हेन यूरोप तो मेरा बहुत सारा पहले भी देखा हुआ था. वी स्टडीड अ लॉट इन आवर बुक्स आल्सो, बट रशिया वाज समथिंग न्यू टू मी. ओके, सो ऐसे नए नए कल्चर्स जानने मिलते हैं. वी पास थ्रू डीप तिब्बत एंड चाइना, तो वहाँ का आर्किटेक्चर जानने को मिला, देखने को मिला. तो इट हैज़ हेल्प मी इन माई प्रोफेशन फॉर श्योर. एंड इन फ्यू प्रोजेक्ट्स राइट आई सेड वी वांट टू ट्राई समथिंग इन नेपाल, तो हमने वो डिटेलिंग काम में लिया एंड वी वर एबल टू कैप्चर द क्लाइंट्स अटेंशन. प्रोबेबली विल गेट इट. सो इट डज हेल्प. ट्रैवल हेल्प्स. हमारे मेवाड़ी में कहते हैं जतरा चरो, जतरा फरो वतरा चरो, मतलब जितना आप घूमोगे उतना ही आपको खाने को मिलेगा. सो दिस इज वन ऑफ माई अचीवमेंट्स इन लाइफ, आई वुड से. यस, ग्रेट, क्वाइट इंटरेस्टिंग, थॉरली. सुनील जी, आपका जो भी मैंने ऑफिस देखा है, इट इज़ वेरी सस्टेनेबल एंड वेरी ग्रीन. सो क्या सस्टेनेबिलिटी आज की ज़रूरत है? यस, ज़रूरत है. और ये तो अब अंग्रेज़ों ने एक नाम दे दिया है, अदरवाइज़ ये प्रैक्टिस में तो हमारे कई बरसों से, कई जनरेशन से है. ओके, ये तो कंक्रीट आया तो थोड़ा सा माहौल बिगाड़ दिया, लेकिन अदरवाइज़ दिस इज़ ऑलरेडी इन प्रैक्टिस. और हमारे केस में आर्किटेक्चर में देयर इज समथिंग कॉल्ड लीड सर्टिफिकेशन एंड ग्रेहा सर्टिफिकेशंस. आई एम नॉट अ सर्टिफाइड आर्किटेक्ट, लीड सर्टिफाइड या ग्रेहा सर्टिफाइड, बट दैट डजंट मीन कि मैं सस्टेनेबल आर्किटेक्चर नहीं करता हूँ. व्हाट इज सस्टेनेबल आर्किटेक्चर? वो डिज़ाइन विच इज़ टाइमलेस इन नेचर, नंबर वन, एंड विच हैज़ लो ओपेक्स. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी सब आप अपने आप थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस व्हेन आई स्पीक दीज टू वर्ड्स. ये इसका क्रक्स है. अब आप उसमें आप बोलिए हम लोकल स्टोन यूज़ करेंगे, हम फिलर स्लैब्स बनाएंगे, हम कैविटी वॉल्स बनाएंगे, डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर टू सेव आर्किटेक्चरल डिटेलिंग टू सेव एनर्जी बेसिकली. बट देन थिंग्स शुड सस्टेन, मीन्स सस्टेन. इवन आपका डिज़ाइन भी सस्टेन करना चाहिए. इट शुड बी टाइमलेस इन नेचर. ये भूल जाते हैं हम बना देते हैं, वो आज अच्छा लग रहा है लेकिन 4 दिन बाद गंदा लगने लग जाता है. तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सस्टेनेबिलिटी का. So it is energy saving as well as timelessness of design. And yes, this is the in trend. इन ट्रेंड की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो इसका पार्ट है. हमको करना है एज ए ड्यूटी वी आर सपोज टू डू दिस. एंड yes, I am proud to say that we have been practicing this for so many years now. सो आई एम श्योर कोई एक मोमेंट होगा तो आप कह रहे हैं कि अभी तक यू आर येट टू टेस्ट सक्सेस, बट आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन अ मोमेंट वेयर यू सेड दिस इज इट इज़ माय यूरेका मोमेंट. आई वांट टू नो दैट मोमेंट. ये भी बहुत बड़ा, इट इज़ लाइक आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है, ये ऐसा सवाल है. ओके, सो दीज मोमेंट्स कम एंड गो एंड दे डोंट लिव फॉर लॉन्ग. ओके,
सो आई गॉट वन, जब मेरे को पहला काम मिला था तो आई हैड टू किल एन एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल, ठीक है। कॉलेज से निकला हूँ और मुझे एक एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल को किल करके प्रोजेक्ट लेना है। आई डिड इट, ओके, आई एम नॉट सॉरी अबाउट इट ऑल्सो, ओके। तो दैट वॉज द फर्स्ट मोमेंट, प्रोफेशनल लाइफ का पहला मोमेंट वो था, यूरेका मोमेंट व्हाट यू कॉल इट, है ना। फिर देन ग्रेजुअली करते करते काम ऐसे मोमेंट्स आते गए। देन अनदर माइलस्टोन मोमेंट वाज व्हेन आई मेट मिस्टर अनिल अंबानी, ओके। तभी ही वाज वन ऑफ द टॉप 10 रिच गाइज ऑफ इंडिया, ओके। एंड एट दैट मोमेंट मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिया, आई गॉट माई डिज़ाइन कन्विंस्ड उनको करके, एंड देन आई गॉट दैट प्रोजेक्ट। इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ आवर बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स एवर डन, ओके, एंड एट अ कॉर्पोरेट लेवल, ओके। इन मतलब उनके मैं आई मेट हिम पर्सनली, आई गेव हिम प्रेजेंटेशन, जहाँ पे उनको कोई झेल नहीं पाता है वहाँ पे ही गेव मी टाइम ऑफ 20 minutes, बट ही स्पेंड 45 minutes एंड गेव द प्रोजेक्ट ऑल्सो टू मी। So that was another moment. Now these moments, they don't matter to me anymore, okay. Now it is when the client calls me for dinner, it is a eureka moment for me. When the client says I want to put in your signature in that project, it's a eureka moment for me. So these moments come very regularly now in my life, and I relish all of them. That's wonderfully said. And so I really want to know कि अगर आपका कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है फ्यूचर के लिए, so what fits into your dream project? I really want to do a township on Mars, okay. So it's been hanging on for quite some time now, okay. So somehow I want to do something beyond these boundaries of the earth, okay, I would say beyond the boundaries of country तो अब हो गया सब, okay, but now it's मैं beyond the globe जाना चाहता हूँ। somehow I want to do something, चांद पे करना चाहता हूँ, मार्स पे करना चाहता हूँ, and I'm not joking, I'm really following all those news and जितना भी मटेरियल आता है मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ क्लोजली, या स्पेस टूरिज्म के ऊपर और ये। सो आई रियली विश टू डू समथिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ दिस ग्लोब। एक बहुत मेजर ड्रीम है मेरा। वो भी शायद आपका एक यूरेका मोमेंट ही होगा। ये थोड़ा हो सकता है रियलिस्टिक कम लगे, लेकिन आज की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। सो एक और चीज़ जो कि डूएबल है और मैं अभी अगले 3-4 साल में कर देने वाला हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ क्लाइंट अगेन ऑफ माई ओन, ओके। सो आई वॉन्ट टू मेक अ न्यू हाउस फॉर माई फैमिली। माई फैमिली इज़ अ बिग फैमिली, वी आर 11 in all, okay. My grandmother is 102 and my smallest bhatija is 5 years, so we are a joint family. So I want to make ऐसा ड्रीम हाउस बनाना चाहता हूँ मैं फॉर माई फैमिली, फॉर माई जॉइंट फैमिली, एंड वी हैव ऑलरेडी हैड प्रोक्योर्ड अ लैंड एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सो वो मार्स के घर के साथ में ये भी एक मेरा ड्रीम है। सो आई हैव 2 dreams. This is what I am. राइट। सो आई थिंक आपने इतने सारे क्लाइंट्स के विजन और ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया, एंड जल्दी आपका भी ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंटरेक्शन। बड़ा ही इंस्पायरिंग था, इतना इंसाइटफुल था, एंड आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इंटरेक्टिंग विथ यू। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस वंडरफुल टाइम दैट वी स्पेंड टुगेदर। थैंक यू। सो आज हमारी बात हुई थी विद अ वेल एस्टैब्लिश आर्किटेक्ट मिस्टर सुनील एस लड्डा। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम ऐसे ही एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ द आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर सेगमेंट से आपको मिलाते रहेंगे ताकि आप इस फील्ड के बारे में और भी जान सकें। उदयपुर कलर्स से जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड विद अस, एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिए।